Hello students, how are you? Hope you all are fine with your family. So let us extend this topic, that is mathematical logic. We had already started in the previous lecture and I hope you have seen that video as well, because to understand, to solve this exercise 1.1 we need some basic concepts of statements. So I had explained in detail in that particular first video of mathematical logic what is statement. So simply in brief I will give you idea about what is a statement. Any sentence is given, it should have only one truth value, either true or false. एक कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू हो सकता है, या तो ट्रू होना चाहिए, या तो फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों भी नहीं हो सकता कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी होगा, ऐसा दोनों नहीं चलेगा. तो स्टेटमेंट होने के लिए कोई भी सेंटेंस को या तो ट्रू होना पड़ेगा या तो फॉल्स होना पड़ेगा. इट शुड हैव फिक्स्ड ट्रूथ वैल्यू बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है. इट शुड बी या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. आई विल गिव यू एग्जांपल. Square of 4 is 16. Square of 4 is 16. It is a statement and truth value is true. And if I say square of 5 is 25, it is also statement. And if I say square of 6 is 50, square of 6 is 50, it is also statement and it is false. Okay, square of 6 is 50, it is also a statement but it is false, but statement है. Okay, statement true भी हो सकता है, false भी हो सकता है, but दोनों एक साथ नहीं हो सकता. ट्रू भी और फॉल्स भी एक साथ नहीं हो सकता. या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होना चाहिए. ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए. सो दैट इज what we had studied in the previous lesson, previous exercise, previous lecture. So let us continue with this exercise 1.1. The question is, we have books in PDF format, so I have PDF in front of me. I'll be seeing, I have written some questions. From the first question I have written a few examples. So state which of the following are statement. Justify. If it is statement, then state the truth value. Means if it is statement, then you have to tell it is true or false. So first देखते हैं, 5x plus 4 is equal to 30. ये ट्रू है कि फॉल्स है? 5x plus 4 is equal to 13, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? बोलो. ओके, सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं. एक मैं आपको सिंपली x plus 4 is equal to 13, कौन बता सकता है ट्रू है कि फॉल्स है? For x is equal to 9, it is true. For x is not equal to 9, it is false. x अगर 9 है तब ये ट्रू होगा. x अगर 9 नहीं है बाकी सबके लिए फॉल्स रहेगा. राइट, am I right? x का वैल्यू आपको दिया नहीं है, आपको x का वैल्यू निकालना नहीं है, इसमें दिया ही नहीं x का. कोई जस्ट बोला x plus 4 is equal to 34. What is x? We don't know. So it is called open statement, open sentence. It is called open sentence. x का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, हाँ ऐसा दिया है x is equal to 3. So statement है और वो false है. x is equal to 3 कितना होगा? 3 plus 4 is 7. 3 plus 4 is 7. False statement है but statement है. बट यहाँ पे x का वैल्यू डिफाइंड है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है. सो वी डोंट नो वैल्यू ऑफ x. सो इट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, जिसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मतलब कंफ्यूजियस. दैट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस. सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आंसर नॉट अ स्टेटमेंट. यहाँ पे भी x का एक वैल्यू रहेगा जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, बाकी सब वैल्यू के लिए स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, इट विल बी फॉल्स. वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू.
यहाँ पे डायरेक्टली इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स एन ओपन सेंटेंस। क्या है ये? ओपन सेंटेंस वो मैथमेटिकल इक्वेशन या सेंटेंस होता है जिसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होते। ओके, दिस इज आल्सो सेम, नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज आल्सो x इज इक्वल टू 17 के लिए ट्रू है, और x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 17 इट इज ट्रू, एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज इट इज फॉल्स। चेक करो, 17 यहाँ पे रख के देखो, 17 माइनस 3 14, 17 के लिए ट्रू है, बाकी सब वैल्यू के लिए फॉल्स है। लेकिन x का वैल्यू किधर दिया है? 70, इसका कुछ कोई भी वैल्यू नहीं दिया है आपको, ठीक है? नॉट अ स्टेटमेंट एंड इट इज सेम, इट्स एन ओपन सेंटेंस, राइट? क्लोज द डोर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लोज द डोर इट इज ऑर्डर, ओके? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, sympathy, please, all these things comes under imperative statement, not a statement. यहाँ पे रीजन आपको क्या देना है? It's an imperative sentence. Imperative sentence, okay? It's an imperative sentence. Order, request, sympathy, ये सब जो होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी स्टेटमेंट नहीं होते। एक्सक्लेमेटरी, ओ व्हाट अ बिग, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, जहाँ पे ऐसा आता है ना एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी वाले भी स्टेटमेंट नहीं होते। सो प्लीज गेट मी, यहाँ पे अगेन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है? रिक्वेस्ट है, okay, it is again imperative type of sentence, not a statement. अच्छा, जिन लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी उन लोगों को पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने स्टेटमेंट का मीनिंग डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके? डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और स्टेटमेंट क्यों, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, किन चीजों के लिए यूज करते हैं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर ऑल साइंस एंड आर्ट्स, दे आर सेम बुक, उनका बुक सेम है, सो दे कैन सी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज इसका क्वेश्चन में साइंस के बुक से ले रहा हूँ, बट इसका जो कंसेप्ट है वो सेम ही है। पहले कुछ एक्सरसाइज, मतलब जो कंसेप्ट है वो सेम रहने वाला है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल में चेंजेस हो सकते हैं साइंस कॉमर्स में, बट इट इज सेम कंसेप्ट थ्रू आउट, ओके? सो कॉमर्स स्टूडेंट्स आल्सो कैन वॉच दिस वीडियो। Okay, congruent triangles are similar. Congruent triangle similar होते हैं क्या? Yes, obviously. Congruent triangles मतलब क्या? Same to same, exact replica are congruent. तो similar तो होंगे ही, ठीक है? So this is, you have studied this in 10th 9th standard. It's a statement. अभी ये पहला स्टेटमेंट है, इन सब में से आपका पहला स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू t। 0 is a complex number. 0 is a complex number. You know, every real number can be written in the form of complex number. Suppose I have 5. Okay, I can write z is equal to 5 plus 0i. Right? So it is a complex number. I have written z is equal to a plus ib, right? This is the form of complex number. So I have written in this form. So 0 is a complex number. It's a statement. Statement होगा और it will be true. Okay. So this was fourth question. This is fifth and this is sixth. So I have taken all the examples except one, that is x, that you have to try on your own. It is x square is equal to x, this kind of. So almost 95% questions I have taken from this first question. So quickly we will move on to second question.
Just have a look till then. I will see what is the question. Okay, just have a look. ओके, तो क्विकली मैं क्या करता हूँ, मैं बिकॉज क्वेश्चन हर टाइम पे लिखना ना पॉसिबल नहीं है. आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में बुक अवेलेबल, आप बुक में से क्वेश्चन देख लेना. मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, मेरे पास पीडीएफ है, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और फटाफट आपको, बिकॉज इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, ये वन लाइनर से 1 मार्क क्वेश्चंस है. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, सो वी कैन जस्ट इमीडिएटली आंसर. सो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखने की आपको जरूरत, मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बुक में वो क्वेश्चन देखना है. ओके, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसको कितने रूट होते हैं? 2 ही रूट्स होते हैं ना. ओके, 2 ही रूट्स होते हैं. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं 2 ही आते हैं. ठीक है, सो मोर देन 2 रूट्स उसको हो नहीं सकते, सो ऑलवेज ट्रू ही रहेगा. सो इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. उसको 2 से ज़्यादा रूट्स हो ही नहीं सकते. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं ना, 10th में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके 2 आंसर आते हैं. तो इट कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, इट कैन हैव 2 रूट्स. ओके, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? Is it a statement? Do you like mathematics? It's a question. Question मैंने पहले ही बताया आपको, क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं that are not statement, these are called interrogative sentence. I'll write here. I will write here quickly that question. That is question number 9. Here it is 9. Do you like mathematics? You मतलब कौन? First thing, it is, I'll write the answer. It's not a statement. It's an इंटेरोगेटिव. आपने इंग्लिश ग्रामर में सब पढ़ा होगा, व्हाट इज इंटेरोगेटिव, व्हाट इज इंपेरेटिव. इंपेरेटिव मींस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्लीज वगैरह वो सब जो आते हैं. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, गो देयर, ऑर्डर, ऑल दिस कम्स अंडर इंपेरेटिव. एंड इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन. ओके, इट इज इंटरोगेटिव. ये आपने इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है. ओके, it's not a statement, it is interrogative sentence. Now अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं होता, I like mathematics, I मतलब कौन, that is not defined. He is very smart, he मतलब कौन, smart मतलब exactly क्या. I can say so and so is a good actor. good मतलब किसको अच्छा लग सकता है, किसी को उस एक्टर का एक्टिंग पसंद है, किसी को नहीं है. राइट, ठीक है. विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को नहीं है. राइट, सो एट द सेम टाइम उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, उसका एक फिक्स नहीं हो सकता. सपोज मैंने बोला कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमेशा ट्रू होने वाला है जब तक वो कैपिटल चेंज नहीं हो सकती इन केस फ्यूचर में. सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज ऑलवेज ट्रू. राइट, कोई बोल नहीं सकता दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल, फॉल्स है. मुझे नहीं लगता दिल्ली इज कैपिटल इंडिया, मैं फॉल्स मानता हूँ, मैं इसको मानता नहीं, तो नहीं बोल सकता. राइट, सन राइजेस इन ईस्ट, सबके लिए है सन राइजेस इन ईस्ट, दैट इज स्टेटमेंट. बट mathematics is easy subject, mathematics is an easy subject, it is not a statement, it is open sentence. because मुझे मैथमेटिक्स इजी लगता है, एट द सेम टाइम मेरे जो साइड में बैठा है उसको शायद मैथमेटिक्स इजी नहीं लगेगा.
बिकॉज यहाँ पे इजी का डेफिनेशन दिया नहीं है. व्हाट इज मीन बाय इजी? ओके, आई एम वेरी स्मार्ट. किसी को लगेगा, मुझे लगता है मैं स्मार्ट हूँ, किसी को नहीं लगेगा मैं स्मार्ट नहीं हूँ. लाइक दिस, देयर आर थिंग्स लाइक दिस. सो सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर स्टेटमेंट है इट शुड बी वेल डिफाइंड, द फैक्टर शुड बी वेल डिफाइंड, राइट? ऑल द फैक्टर्स शुड बी वेल डिफाइंड. सो simply it's not a statement, it's an interrogative sentence. Now okay, the sun sets in the west. sun ईस्ट में राइज होता है और सेट सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में. दैट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रू. फिर है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. ये स्टेटमेंट है कि नहीं? देखो, -3 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर आपके बेसिक नहीं तो क्लियर हो गया तो और एक वीडियो है बेसिक के लिए. अब 12th में तो आपको ये तो मालूम रहेगा, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है बेसिक में, तो बेसिक के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया. सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. बट रियल नंबर में जितने भी नंबर कॉम्प्लेक्स छोड़ के आपको जितने भी नंबर्स पता है, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, डेसिमल, फैक्टर्स, ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर. तो जितने भी नंबर्स आपको पता है, जो भी टाइप के, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के वो सारे नंबर रियल नंबर हैं. तो क्या सब रियल नंबर होल नंबर हो सकते क्या? बिल्कुल नहीं. ऑल बोला है, सब बोला है. तो ये फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट. ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट. ये फॉल्स है बट स्टेटमेंट है. ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता. ट्रू नहीं हो सकता है, किसी के लिए ट्रू नहीं हो सकता. ठीक है, सो इट इज स्टेटमेंट. और क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक इन मराठी? Can, it is again interrogative sentence, so it's not a statement. X square minus 6x minus 7 equal to 0 when x is equal to 7. X square minus 6x minus 7 is equal to 0 when x is equal to 7. Now this is question number 13. I'll write few questions. यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता तो ये स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस हो जाता है, इसका ट्रू भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है x का वैल्यू 7 होने के बाद क्या होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 कितना आता है? 49 माइनस, एलएचएस चेक कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन राइट है कि नहीं चेक कर रहे हैं. और ये आता है 42 माइनस 7, राइट? सो 49 माइनस 49, सो दैट इज इक्वल टू 0. सो यस, इट्स अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज t. राइट, ये f लगेगा. यहाँ पे आपको ध्यान से लिखना होगा बिकॉज आगे जाके आपको इस लेसन में आपको आगे जाके बहुत सारे TF लिखने पड़ेंगे. TF. सो कभी कभी क्या होता है ना, ये कभी आप T लिखना चाहते हैं, कभी कभी F हो जाता है. F T के जैसे दिखता है. सो ये क्या है, इधर कोई डॉट दिया ऐसा, तो T है कि F है? गलती से मैंने डॉट दिया, तो आपको क्या लग रहा है, किसी को अब भी लग सकता है ये. सो यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू शुड बी केयरफुल. यहाँ पे टी और एफ में पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? सो इट इज, ये प्रॉपर टी दिख रहा है. ओके, सो द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये हमने पढ़ा है.
Yes, it is sum of cube root of unity is cube root of unity. You have to find out what there is a in complex number. हमने पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज व्हाट. सो वो हमने पढ़ा है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ जीरो और यूनिटी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एज अ होमवर्क कि क्या वो सेंटेंस है. डायरेक्ट स्टेटमेंट है. 11 साइंस के टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम है डायरेक्टली सम ऑफ क्यूब रूट दैट यू शुड नो. बट इट इज स्टेटमेंट. या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. दोनों में से एक ही होगा. ठीक है. मैं ट्रू है कि फॉल्स है या नहीं बता रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है. बट ये स्टेटमेंट है, आपको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. फिर आते हैं इट रेन्स हेवीली. इट रेन्स हेवीली. हेवीली मतलब क्या. मैं अगर कोंकण एरिया में रहता हूँ, इफ आई एम लिविंग इन कोंकण में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मुंबई में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है. नॉर्मल बारिश जो अगस्त सितंबर में होते हैं वो हमको हेवी नहीं लगेगी. लेकिन जो राजस्थान में रहते लोग, उन लोगों के लिए वो हेवी बारिश है, हेवी रेनिंग है. राइट. सो इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हेवी मतलब क्या. हेवी इज नॉट डिफाइंड वेल. हेवी इज नॉट वेल डिफाइंड. सो इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. राइट. स्मार्ट मैंने बोला राहुल स्मार्ट है. स्मार्ट मतलब क्या. इसके लिए स्मार्ट का डेफिनेशन अलग होगा, इसके लिए स्मार्ट का डेफिनेशन अलग होगा. क्लेवर. सो ऑल दिस एडजेक्टिव or properties, whenever you see adjective or properties, little bit of grammar is there, and this you should have little bit of means obviously we should have 12th level grammar knowledge, normal grammar knowledge, not 12th level. I can say 6th 7th level. All these things we study in 6th 7th. okay. What is that adjective and all. okay. adjective जो property बताता है कोई भी चीज की. so property जो है it कोरोना इज अ डेंजरस वायरस. डेंजरस यहाँ पे इट्स नॉट वेल डिफाइंड. आई स्कोर गुड मार्क्स. गुड मतलब क्या. ही इज अ क्लेवर बॉय. राकेश इज अ क्लेवर बॉय. क्लेवर का यहाँ पे वेल डिफाइन है. किसके लिए क्लेवर. पर्सन टू पर्सन इट चेंजेस. क्लेवर का जो मतलब है वो किसी पर्सन के लिए 90% अब हो उसको मैं क्लेवर मानूंगा, लेकिन कोई बोलेगा 60% अब है तो उसको मैं क्लेवर मानूंगा. okay. so that is what. so I hope you got all these things. so यहाँ पे मैं बात कर रहा था इट रेन्स हेवीली. हेवीली का कोई डेफिनेशन नहीं है. इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस एंड इट्स नॉट अ स्टेटमेंट. ओके. so question number 2 I will write quickly. आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2. आपको क्या करना है. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. मैं थोड़ा सा पूरा नहीं लिखता हूँ. राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट. अब देख लेना क्वेश्चन जो भी है ना वो आप बुक में देख लेना. आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए. लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए आपको. पीडीएफ में मटेरियल आपको अवेलेबल है. इफ यू वांट आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. I will give the link in description from where you can download all the books whichever standard you are in. So that will be shared to you in the description of this video. Write the compound statements symbolically. Okay, so first is Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. जस्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है. नागपुर इज इन महाराष्ट्र सो एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसा रहता है. नागपुर इज इन महाराष्ट्र. आपको ट्रू है कि फॉल्स है उसके बारे में नहीं सोचना है. दिया क्या है उसके बारे में सिर्फ सोचना है. एंड
and Chennai is in Tamil Nadu. Okay. So कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, जहां पे दो स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है, दैट इज व्हाट कंपाउंड स्टेटमेंट इज. दो स्टेटमेंट मिला के एक स्टेटमेंट बनता है. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, बिकॉज एंड इज अ कनेक्टिव, कनेक्टर है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है. सो एंड के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, एंड और के लिए क्या करते हैं, ये देन के लिए ये देन, एंड if then, and if and only if and only if, like this. This is double implication, this is implicate, this is conjunction, this is called disjunction. In your book, textbook, you will get the whole chart. That's not a big deal. Okay, let आपको डिफाइन करना पड़ेगा पी. पी को मैंने स्टेटमेंट लिया, इसको नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एक स्टेटमेंट लिया मैंने. ओके, एंड क्यू, इसको हम लोग सपोज ऐसे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको आप लिख सकते हैं कि मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन तो आपको समझ में आया, आंसर स्टार्ट करता हूँ. बस लेट एस, ये स्टेटमेंट है मेरा. ओके, एस इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये मेरा स्टेटमेंट है. तो मुझे दो सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट करने हैं. पी मैंने लिया नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु. ये डायरेक्ट आंसर चालू हो गया. क्वेश्चन तो आपने देख लिया. देयरफॉर एस इज, ये तीन जो लाइन्स है, इक्वल टू नहीं, इट इज इक्विवेलेंट. ओके, इक्विवेलेंट, इसमें हम लोग तीन लाइन्स यूज करेंगे. इक्विवेलेंट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दो लाइन तो एग्जैक्टली इक्वल, और ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये आपको पता होगा. ओके, सो एस इज पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और बीच का एंड क्या है हमारा, ये है. बस. So this is the symbolic form of this statement. I'll not write all the questions. Okay, triangle is equilateral or isosceles. मैं फटाफट बताता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और ये हो गया फर्स्ट हमारा. उसमें का सेकेंड है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का स्पेलिंग लेट मी चेक, आइसोसेलेस. ओके, सो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, और इज द कनेक्टिव. सो दिस इज माय एस, डायरेक्टली आंसर. पी, लेट पी इज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, एंड है क्या, ओके, इक्विलैटरल. क्यू लेता हूं, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. यहां पे देखो, राम और श्याम कैन गो टू मूवी. राम और श्याम कैन गो टू मूवी. सपोज ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. राम कैन गो टू मूवी और श्याम कैन गो टू मूवी. ठीक है, सो व्हाट, लिसन, सी हियर केयरफुली. ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करें, इसलिए ये पार्ट दो बार नहीं लिखा है. ऐसे स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. ठीक है, बट इट इज अवर लॉजिक, दैट इज योर मैथमेटिकल लॉजिक. इंग्लिश का आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये देयरफॉर एस इज व्हाट, पी और क्यू.
ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो यहाँ पे और भी सारे हैं, और मैं सब ठीक है एक लेता हूँ। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन इज द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। It is third one. The angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree. It is of measure 90 degree. अच्छा, इट क्या है यहाँ पे? ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, क्या है? इट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब आई डोंट हैव टू टेल ऑल दिस थिंग्स, उस चीज के बारे में पहले से बता गया। I am dash dash. See, if I want to write an essay on Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar was a cricketer. Sachin Tendulkar was a good player. Sachin Tendulkar had बार बार वो नाउन का यूज नहीं हो, तो नाउन के लिए हमारे पास प्रोनाउन है, ही है, इट है, शी है, ओके। So whatever, so I will use he, right? So यहाँ पे it जो भी यूज किया है वो एंगल के लिए यूज किया है, ओके। लेकिन जब एक सेंटेंस लेके हम लोग सेपरेट सेंटेंस, तो हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दो सेंटेंस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किए। सो एस आंसर, दिस इज आंसर, लेट एस द एंगल इज, ओके। सो विल ब्रेक इट पी, the angle is right angle, okay, and Q, the angle, यहाँ पे मैंने it नहीं यूज किया बिकॉज ये अलग स्टेटमेंट होगा। एंगल इज ऑफ मेजर 90 degree, okay. So therefore S is equivalent to P, ये P है, एंगल इज राइट एंगल, एंड Q है, उसके बीच में क्या आएगा? डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली, मैंने बताया था आपको, इफ एंड ओनली, ये आपका कनेक्टर है, लॉजिकल कनेक्टर। सो that is fine. Again there is one more, Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. So I'll break the sentence into two parts, break this statement into two parts. First part, P will be Hima Das wins gold medal, this is P. Q will be Hima Das runs fast, Hima Das runs fast, because यहाँ पे मैं अलग सेंटेंस बना रहा हूँ, अलग स्टेटमेंट बना रहा हूँ। सी नहीं आएगा, सी किसके यूज से, बिकॉज ये कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पी क्या आएगा? हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, एंड क्यू क्या आएगा? हिमा दास रन्स फास्ट, एंड बीच में इफ एंड ओनली इफ है, सेम दिस साइन, इफ एंड ओनली। सो दैट विल बी, सो दैट इज नॉट अ बिग टास्क। Then we have to write, in the third question you have to write the truth values of the following, and then logical. This is not a big exercise. So now if you understand statement very well, if you see the first video lecture, then this exercise is nothing for you. Still 2 questions are remaining in this exercise, but you can do those questions on your own.
Now if you have understood the concept, then you can go ahead and you can complete this exercise. Okay, so if it is possible for you to download that PDF, obviously you have to download that PDF file. PDF means your textbook is available in PDF form because of this lockdown. So today itself you have to go and you have to go on Google and you have to download the PDF book and you have to start studying. Okay, so I hope you will complete the full exercise. Third and fourth question is given, but these are small questions. See the solved examples and you will understand because we have given enough time on this. So thank you guys very much. Put in comment section if you are able to solve the next examples of this exercise. Put in comment section and definitely take care of you and your family. Goodbye.